वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदियां आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। इस शेर को चरितार्थ किया है तनिष्का ने। तनिष्का, आपका स्वागत है। तनिष्का ने एमके स्कूल में शिक्षा अर्जित की और 12वीं साइंस में आपने 94.20% अंक प्राप्त करके न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया है, अभी तो पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। सबसे पहले तनिष्का, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ये इतने अंक पाने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करी। मैंने जैसे जैसे टीचर्स मुझे बताते थे वैसे वैसे बस मैं पढ़ती गई और मेरे टीचर्स के सपोर्ट की वजह से मुझे 12th में इतने ज़्यादा परसेंटेज स्कोर कर पाई हूँ मैं। तनिष्का, आप की रणनीति क्या थी? अगर कोई विद्यार्थी आपसे पूछे कि आपने किस तरह से तैयारी की, उसका रणनीति का हिस्सा हम जानना चाहते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको टीचर्स बताते हैं आपको बस उस ऑर्डर्स को फॉलो करना है और आपको जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसे आप 12th की परसेंटेज अच्छे से स्कोर कर सकते हो। 12th की परसेंटेज में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें जो टीचर्स बताते हैं उनके अलावा किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस जो टीचर्स बताते हैं वो इनफ होता है। तनिष्का, 12th साइंस आपने बायोसी की या मैथमेटिक्स से? मैथमेटिक्स से। अच्छा, मैथमेटिक्स जैसा कठिन विषय विशेष रूप से लड़कियां बहुत कम जाती है, आपने मैथमेटिक्स का चयन ही क्यों किया? मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है और मैथ्स मेरी फेवरेट भी है, तो इसलिए और मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है, तो इसलिए मैंने मैथ्स का ही चयन किया। एक सवाल और बनता है कि इतने अच्छे स्कोर आपने खड़े किए, इसके लिए आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स दोनों को क्रेडिट देना चाहती हूँ। चूंकि आपने अभी टीचर्स की बात की, एम के स्कूल के टीचर्स की बात की, तो यहाँ का परिवेश कैसा है? और जब आपने पहली बार यहाँ प्रवेश लिया उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? और अब जब अच्छे अंक आए, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं पहली बार जब यहाँ आई तो मैं गांव से यहाँ आई थी, तो जब गांव से मैं शहर में आई तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा गांव था। कौन सा है? मेरा गांव श्रीमाधोपुर साइड है। ठीक है, पहली बार आई तो डर था मन में? यस सर। जब फिर मैं यहाँ स्कूल में आई तो यहाँ मैं 2-3 दिन पढ़ी, मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा और फिर जैसे जैसे टीचर्स के साथ फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिलने लगा तो मुझे तो यहाँ ठीक लगने लगा कि यहाँ जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल फैमिली जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। जी। ढाका जी, एक खास बात मैंने देखी, किसी भी विद्यार्थी से बात कीजिएगा, वो एक बात जरूर कहता है कि यहाँ फैमिली जैसा एनवायरनमेंट हमको लगा, पूरा ऐसा लगता है जैसे परिवार हो। जबकि विद्यार्थी जब वो शिक्षण संस्थान में आता है और नए में, तो थोड़ा सा डरा हुआ, भयभीत सा रहता है। लेकिन एमके में ऐसा आप क्या करते हैं कि उन्हें लगता है ये तो मेरा परिवार है? एमके वास्तव में एक परिवार है। बच्चों को यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो वातावरण मिलता है, वो परिवार जैसा ही होता है। बच्चे को यहाँ किसी प्रकार की कोई झिझक किसी टीचर्स से बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं अपने दूसरे माता पिता से ही यहाँ पे मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। वो बड़े हैं, वो मुझे उसी तरीके से गाइड करेंगे जिस तरीके से मेरे माता पिता या मेरे परिजन मुझे गाइड करते हैं। तो एमके एक परिवार की तरह बच्चों को जोड़ना, बच्चों को किस तरीके से आगे जाना, पढ़ाई को एक बोझ ना बना करके पढ़ाई को एक अलग तरीके से बच्चों के सामने पेश करना कि आप इस पढ़ाई का महत्व समझें, ना कि इसको बोझ बना करके इसको ढोने का काम करें। तो एमके जो है वो पढ़ाई का महत्व समझाते हुए बच्चों को तैयार करता है, जिसकी वजह से ये सफलताएं आपके सामने आप निरंतर देख ही रहे हैं। वो शिक्षण में अभिरुचि पैदा करना ही प्रथम प्राथमिकता है। प्रथम प्राथमिकता रहती है जी। तनिष्का, चूंकि आपने 94.20 अंक प्राप्त किए हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपको इंस्पायर्ड अवार्ड की सूची में रखा है, ऐसे में कैसा महसूस कर रही हैं आप? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं इंस्पायर्ड अवार्ड लेने जा रही हूँ। मुझे इंस्पायर्ड अवार्ड मिलेगा, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, इसमें जो धनराशि मिलने वाली है, उस धनराशि का आप क्या करने वाली हैं? उस धनराशि से मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ। कहाँ? इंडिया में कहाँ?
नॉर्थ साइड। अच्छा, ठीक है। आप ढाका जी बताना चाहेंगे कि इंस्पायर्ड अवार्ड में कितनी धनराशि मिलती है और कितने विद्यार्थियों को मिलती है? ये देखिए, इंस्पायर अवार्ड राज्य सरकार द्वारा अभी जो है बच्चों को दी जाती है और ये बहुत लंबे समय से चल रही है। गवर्नमेंट जो टॉपर 1% राजस्थान के अंदर बच्चे होते हैं उनको इंस्पायर अवार्ड देती है और ये राशि 80,000 रुपए की पिछले साल तक 80,000 इस बार बढ़ी है? इस बार संभावना है कि वो राशि कुछ बढ़ाने की। कितने साल तक ये मिलेगी? ये 3 साल तक, जब तक बच्चा बीएससी कंप्लीट करता है। अच्छा, तब तक 3 साल तक ये राशि जो है। तब तो तनिष्का आरती 24 2,40,000 रुपए हो गए। इसमें तो आप विदेश में भी घूम सकती हैं। कहाँ जाने की इच्छा है? अगर मुझे विदेश घूमने का मौका मिला तो मैं दुबई जाना चाहूँगी। दुबई? कैसे, क्यों? मेरा इंटरेस्ट है कि मैं दुबई में घूमना चाहती हूँ, मैं वहाँ की चीज़ों को देखना चाहती हूँ कि वहाँ पर दुबई में कुछ भी खुद नहीं पैदा होता, वहाँ पर सब कुछ सप्लाई होता है, बाहर से लाता है। हाँ। तो आप चाहते हैं कि इंडिया का मार्केट भी ऐसा हो, हाँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उतना हो। ये जो बच्चों में खुलकर एक विषय पर रखने की जो प्रकृति बनी है, इसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे बालिका से तत्काल एक प्रश्न किया कि आप क्या करना चाहते हैं, कि मैं दुबई घूमना चाहती हूँ और वहाँ के बाजार को देखना चाहती हूँ, तो ये आप किस तरह से तैयार करते हैं इनको? ये हमारे जो स्टाफ साथी हैं, जो इनके टीचर्स हैं, वो सब बच्चों को हर चीज का नॉलेज प्रैक्टिकल के रूप में देती है। आप यहाँ पे एकमात्र, मैं समझता हूँ सीकर के अंदर एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे प्रैक्टिकल जो है पूरे साल भर चलते हैं। बच्चों को प्रैक्टिकल की तैयारी करवाई जाती है, हर चीज प्रैक्टिकल बताई जाती है और देश दुनिया के बारे में भी बच्चों को, जो अब साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का, अब बच्ची का आंसर था कि मैं दुबई घूम करके और ये देखना चाहती हूँ कि वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता लेकिन बाहर से वो सब चीजें मैनेज कैसे होती हैं। तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी टेक्निकल चीजें बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं। साइंस की स्टूडेंट है, इसकी रुचि है कि ये टेक्निकल चीजें कैसे मैनेज हो रही है और वहां अगर मैनेज हो सकती है तो हमारे यहाँ भी इस तरीके का कुछ मैनेज हो सकता है जी। तो ये सब चीजें बच्चों के अंदर रुचि रहती है, उसको आपको बाहर लाने की आवश्यकता है और वो तभी संभव है जब प्रैक्टिकल के रूप में आप इन सब चीजों को समझाएं। जी, और चलते चलते अंतिम सवाल आपसे कि यहाँ तक आप पहुँच गई, इंस्पायर्ड अवार्ड भी मिल गया, आगे कहाँ तक जाना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और इंजीनियर ही क्यों? बस बनना चाहती हूँ। बनना चाहती है, ठीक है। तो हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इंजीनियर बने और देश के लिए आप अच्छा काम करें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।